चलो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, क्या है माहौल, कैसा क्या चल रहा है आपका? देखिए साहब, झंडे, बैनर और पोस्टर भाजपा के ज्यादा हैं पूरे क्षेत्र में, क्योंकि काला धन वही है, हराम का जो पैसा है वो वही है, बाकी वोट कांग्रेस के पास ज्यादा है। इतना भ्रष्टाचार किया है, विकास कुछ नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार किया। इनने अपने शासनकाल में इनने अपने अधिकारों का बहुत दुरुपयोग किया है। और मैं हूँ विनोद जैन, NDTV 24। आज हम खड़े हैं सुर्खी में नगर परिषद के सामने, और आज यहाँ डिबेट जो होना थी, दोनों पक्षों को आमने सामने लाए थे, भाजपा और कांग्रेस को, लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं, लाइट नहीं है, जिस कारण से सत्ता पक्ष के या भाजपा के लोग तो यहाँ से चले गए हैं, अभी केवल कांग्रेस के लोग यहाँ खड़े हैं। जी, क्या कहना है आपका, क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? पर अभी जो दोनों पक्षों को हमने बुलाया था, लेकिन एक पक्ष ही खड़ा है। देखिए, सत्ता पक्ष तो इसलिए भाग गया कि पहला जो मुद्दा था वो यहाँ लाइट नहीं थी, तो उसी को देख के वो भाग खड़े हुए कि जब आज लाइट नहीं है डिबेट के समय, तो कल वो विकास की बात कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा कि विकास की बात पर ही आप लोग यहाँ कुछ बोलेंगे और विकास की ही बात पर वो जवाब देने वाले थे? बिल्कुल, हम लोग सुनना चाहते थे कि कौन सा विकास हुआ है, और हम लोग उसका जवाब देते कि कौन सा विकास नहीं हुआ है। बैठक व्यवस्था नहीं है, अगर कोई लेडीज अपने बच्चे को साथ लेके आ रही हैं बस के इंतजार में, तो कोई ऐसा रूम नहीं है कि जिसमें वो अपने बच्चे को लेके बैठ जाएं। जो अव्यवस्थाएं पूरी हैं वो पूरी यही सुर्खी में है। आप शायद सुर्खी का पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, क्योंकि आप विधानसभा प्रभारी है, तो क्षेत्र में क्या आपको नजर आया? देखिए, जो पहली पोलिंग है और आखिरी पोलिंग तक का जो शेड्यूल है, क्या है कि डर दबाव का बहुत माहौल है। क्या है, यहाँ लोगों के मकान तोड़े गए हैं, घर तोड़े गए हैं, केस बनाए गए हैं, और लोगों पे झूठे FIR रिकवरी वगैरह बहुत सा कुछ किया गया है, लेकिन अंदर से जिनको वोट देना है आम आदमी को, वो कांग्रेस के साथ है। अब जैसे कि वो अभी बताते हैं कि बहुत सारे लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि हमें जो प्रधानमंत्री आवास मिला है उससे वो बहुत खुश हैं, क्या कहना है उसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका सर्वे जो 2011 में हुआ था, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उनने पूरे देश में इंदिरा आवास के नाम पे जो पहले चलता था इंदिरा आवास मिशन, उसमें सर्वे कराया था, और उसी में पूरा ये पास हुआ है जितने भी आवास हैं। दूसरी बात, आप आवास में सालाना 61,000 करोड़ रुपए जो दे रहे हैं, इसका आप अगर मूल्यांकन करें तो आप 1 लीटर पेट्रोल पे 30 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। जब हमने आपको सरकार दी थी तो 72 रुपए पेट्रोल था, आज 109 रुपए है। तो आपका कहना इस तरफ तो सारा तो नहीं है कि एक तरफ जनता से टैक्स के रूप में वसूल रहे हो, दूसरी तरफ उसी तरीके से उनको दे देते हो, लोगों को खुश कर रहे हैं? वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मैं विनोद भाई, क्या है, आप 61,000 करोड़ रुपए जैसे पूरे देश में दे रहे हैं, और 6 लाख करोड़ आप पेट्रोल से कमा रहे हैं। अगर अपन उसका जब गुणा भाग लगाएं तो स्थिति ये है कि कई गुना जो कुटीरें आप हम लोगों को दे रहे हैं, उससे कई गुना आप गरीब आदमी से वसूल रहे हैं। हम जब 60 रुपए किलो दाल खाते थे, आज हम 150 रुपए किलो दाल खा रहे हैं। हम 20, 22, 25 रुपए किलो चीनी ले रहे थे, वो हम 40, 50 रुपए किलो चीनी ले रहे हैं। मीठा तेल जहां हम 50 रुपए 60 रुपए ले रहे थे, वो हम 100, 125 रुपए मीठा तेल ले रहे हैं। स्थिति क्या है कि इनका कुछ नहीं लग रहा। कांग्रेस का मॉडल था कि गरीब आदमी भूखा ना सोए, इनका मॉडल है कि सब गरीब आदमी भूखा सोए, इनका तो ये है कि गरीब ही नहीं बचे। क्या कहना है आपका, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? 90% वोटर मन बना के बैठा हुआ है, चाहे उसको किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया जाए, पैसा दिया जाए, और अन्य प्रलोभन जो दिए जा रहा है उन सबको नकारते हुए। ऐसा क्या कारण है कि वो अपना मन बना के रखे हैं? इनकी तानाशाही, इनकी जो तानाशाही है, आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आज गरीब आदमी बात नहीं कर पा रहा कि इनने अपने शासनकाल में इनने अपने अधिकारों का बहुत दुरुपयोग किया है, और हर एक आदमी पर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर इनके खिलाफ में कहीं वो खड़ा हुआ है तो उसके लिए इनने हर कीमत पर उसे कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की है। चाहे वो दारू का काम मामला हो, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे तुम्हारे नौकरी करने वाला है, उसके परिवार में कोई नौकरी कर रहा है तो उनसे कह दिया जाता है कि भैया तुम्हारा भाई नौकरी कर रहा है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से बेचारे सब लोग हमारे यहाँ दबे हुए हैं। बाकी यह निश्चित है कि आज की परिस्थिति में हमारी सुर्खी विधानसभा में बहुत अच्छी मतों से हमारी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। क्या है माहौल, क्या चल रहा है अभी चुनाव में?
माहौल तो ये है, अभी कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे बहुत, लेकिन उन्होंने देखा कि इस जगह पे खड़े हैं, अगर विकास की बात होगी तो विकास ये दिखाएंगे। देखिए लाखों रुपए खर्च करके ये विकास किया है, लाइट नहीं जल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सामने यहाँ पे आप देखेंगे, इस साइड कैमरा कीजिए, ये कन्याशाला है, देखिए कितना गंदा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये विकास किया है, बताइए। यहाँ पे नगर पंचायत की बिल्डिंग है, ऑफिस बना लिया जो पंचायत ने बनाया था। इस साइड देखिए ये डोम बना है, यहाँ पे 25 लाख के शटर बने थे, उनको गिरा के ये डोम बना दिया। लाखों रुपए के यहाँ पे वो कवर ब्लॉक लगाए थे, उनका पता नहीं है। इतना भ्रष्टाचार किया है, विकास कुछ नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार किया। आज आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बाथरूम के लिए जगह है। एक पंचायत ने शौचालय बनवाया था जिसका आज दिनांक तक कभी ताला नहीं खुला, कर्मचारी है नहीं, कर्मचारियों में इतनी दहशत है। सुनने में आता है कि ऑफिस में जाके पार्षद लोग पिटाई कर देते हैं, इतना दबाव डालते हैं उन पे कि गलत से गलत काम आप करो। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं इस गांव के, उनको बीच सड़क पे उन्हीं के लोग गाली दे रहे हैं। गाली इसलिए दे रहे हैं कि भाई लाखों रुपए आपने, करोड़ों रुपए रख लिया, अब और कार्यकर्ताओं में बात नहीं रहे हैं। मंत्री जी ने करोड़ों रुपए दिया है कि हमें चुनाव जिताओ। अच्छा, किस मकसद से दिए, काय की कौन सी निधि? वो वोटों के लिए। और अब लोगों ने मन बना लिया है कि वो तो कांग्रेस को वोट देंगे, पैसा सभी का लेंगे, लेकिन वोट अब वो कांग्रेस को देंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो छुटभैया नेता हैं, जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं कि आप झंडा ना लगाओ, डंडा की व्यवस्था है उनकी 3 तारीख के बाद में। एक एक व्यक्ति का जो छुटभैया नेता दबा रहा है या कहीं पे कहीं बुला के ये बोल रहा है हम ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, FIR करवा देंगे, तो उन लोगों से ये बात जरूर मैं कहूंगा कि आप ये भूल में मत रहिए। कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस का विधायक बन रहा है। अगर आप हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे या किसी भी प्रकार की बात करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को दबाएंगे, धमकाएंगे, तो उन व्यक्तियों को उस बात का पूरा पूरा जवाब मिलेगा कि तुमने दबाया था तो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या है माहौल, क्या है स्थिति? माहौल यही है कि सुर्खी में हमारे पंडित नीरज शर्मा जी तो चुनाव बहुत ही अव्वल बहुमतों से चुनाव जीत रहे हैं। तो आज सुर्खी में प्रतीक्षालय जो भी कुछ बना है सब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर बना है। क्या देश में एक ही महापुरुष बचे हुए हैं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। जो कुछ भी बनता है यहाँ पे सब गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाता है। अभी वर्तमान में भवन बना हुआ है तो उसका नाम भी गोविंद सिंह भवन रखा गया है। अभी ये प्रतीक्षालय है तो प्रतीक्षालय भी गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर भवन रखा गया है। तो हम मतलब शासकीय राशि से जो भवन बनते हैं उस पर स्वयं का नाम लिख देते हैं, ये कहना है आपका? जी बिल्कुल, ये तो सरासर हो ही रहा है। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई सुर्खी नगर है तो अब सुर्खी नगर का भी नाम गोविंद सिंह नगर रख दो। क्यों? बताइए क्या चल रहा है, माहौल कैसी है स्थिति आज? किसानों की हालात है बहुत बेकार है। एक समय है तो हमारे पिताजी हरों ने जमीनें खरीदी, उस समय किसानी में इतनी इनकम होती। आज ये हालात हैं कि जमीनें बिकबे को न मरा गो। ऐसा क्यों, क्या हुआ ऐसा? वजह जाए कि 18 साल से सब राज्य सरकार है, फर्जी लाइसेंस दे रहे दवाइयों के, एक से एक दवाइयां आ रही हैं, काम कोई नहीं करे। वो तो कह रहे हैं हम किसान के बेटे हैं। कहा मालूम कौन के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं कि क्या है। अगर होते तो किसानों की इनकम अच्छी खासी होती। आज हालात ये है कि आप कोई भी किसान से पूछ लो, अगर मतलब आप देखो किसानी को कि आप 1 लाख रुपए की फसल निकली तो उसमें 90,000 को तो लागत हो गई। मंत्री जी की तानाशाही है। हमारे घर पे भी झंडा लगो तो कोई भाजपा वाले ने निकाल दो। काय का झंडा लगा था? कांग्रेस का। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे देखो, पार्षद को कमीशन चाहिए, अध्यक्ष महोदय को कमीशन चाहिए, और हालांकि मंत्री तक भी कमीशन जा रहा है। हितग्राहियों से मतलब पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद स्वीकृत होता है। बिल्कुल, यदि आपका पहली किस्त डाल दी जाती है, यदि दूसरी किस्त डलती है तो उससे फोन करके होल्ड लगवा दिया जाता है यदि वो पैसे नहीं दे रहा है 10,000 रुपए। अच्छा, मतलब वो अपना कच्चा मकान गिरा देगा, फिर उसके बाद उसका कोई चारा नहीं रहेगा तो पैसे उसको देने पड़ेंगे। जी, यदि दूसरी किस्त आपकी डलनी है तो पहले पैसे रख दो जेब में,
उसके बाद तुम्हारी दूसरी किस्त डलेगी। और मंत्री जी कहते हैं हमने विकास किया, विकास कहाँ किया है? ये तो सब नगर परिषद का, आपने अपनी जेब से कहाँ पैसा खर्च किया है कि भाई हमें आपका वो मॉडल बताते हैं। स्कूल है पुत्री शाला वो कांग्रेस की, मिडिल स्कूल वो कांग्रेस का, हाई स्कूल वो कांग्रेस। आपने नया क्या बना दिया भाई? बच्चों को खिलौना तक तो ले नहीं पा रहे, स्कूल की व्यवस्था है तो वो कंडम है। नाम बताएं। परसोत्तम टेकाम, परसू टेकाम, ठीक है। कहाँ से निवासी हैं? हम 5 नंबर वार्ड से हैं। बताइए। ठीक, हमारी समस्या ये है कि हमारी 1 साल पहले कुटी आई थी, ठीक है। एक के बाद हमारी कुटी हाइट हो गई, 1 साल बाद पैसे गिरे, ठीक। वही हमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 चक्कर लगाने पड़ी नगर परिषद के, तब जाकर पैसे गिरे। और पैसों के किस्त पे दूसरी किस्त के पैसा मांग रहे हैं हमसे, ठीक है। जो पार्षद है 5 नंबर में हमसे पैसा मांग रहे हैं। हमने काय के पैसे दे रहे? 5 से 10 हजार रुपए जो तुम हमसे ले रहे हो, मतलब 20 साल हो गए हमें राशन नहीं मिलता है, न हमारा कोई काम मतलब काम होता है। सब मुंह देख देख के काम कर। नगर परिषद में जाओ अपन, ठीक है, कोई से भी बोलो कि भैया ऐसे 2-4 जैसे मतलब पार्षद हैं तो जो अच्छे से काम कर रहे हैं, बाकी सब पैसा लो और काम करो। मतलब बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा। बगैर पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। हम गरीब होगी, आदिवासी होगी, वहां पे जमीन है तो मतलब लाइट की व्यवस्था कराएंगी। उनको जिताया, वोट दी, खुल के वोट दी, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई वहां पे लाइट वाइट की सुविधा नहीं है। मैंने अंकल गांव से बाहर आए, उधर से निकले गांव से जब, तो जो उनके साथ वाले थे वो हमारे पापा और चाचा से क्या बोल रहे हैं तो तुम लोगों को 4 दिन में हम वहां से सोचे अगर तो नीचे कर देंगे। नीचे कर देंगे मतलब कैसा? मतलब वहां से जमीन छोड़वा लेंगे तुम लोगों की। तो उनको हम उन्होंने हमें फोन लगाया, ठीक है, उन्होंने हमें फोन लगाया, हमने टेंशन मत लो, सरकार अपन चेंज कर है, पूरे वादवासी इकट्ठे हैं। पारुल जी ने बहुत से काम करवाए हैं तो मंत्री जी को नाम हो रहा है। अच्छा, काम किसी का नाम किसी का? जी साहब। तो क्या समस्या है आपकी? आपकी माला जो है कि कुट्टी नहीं आई, माला हमारे गरीब आदमी अबे कुट्टी केस में नहीं नहीं आई। गिरी, सिंगल तक नहीं गिरी। पार्षद से बात नहीं करी? बात करी हमने, पार्षद का कह रहे? क्या गिरजे है अध्यक्ष में नगर पंचायत में गए कभी? कई बेर हुआ है, सभी जगह गिरजे है। गिरजे। दादा के तय हुआ है। दादा के अध्यक्ष के थे? हाँ, घुमरा की दादा। हाँ, तो भी कह के गिरजे है। गिरजे है हाँ, तो काय नहीं डाल रहे? सीओ साहब से भी कई। सीओ साहब से भी कही? हाँ। का है आपके पास जमीन कितनी है? जमीन कुछ नहीं है। हाँ, तो कोई जमीन नहीं है? कोई जमीन नहीं का काम करे? मजदूरी। कौन सा गांव है? का समस्या है आपकी? समस्या का हमारी कुटी नहीं आई। काय नहीं आई? अब हम का बता दी रहे काय नहीं आई। नाम है? पार्षद से कही है? पार्षद से कही है, लिस्ट में नाम है? नाम है पार्षद का कह रहे? कि आज है। आज है। कितने दिन हो गए? क्या तुम्हारे? अरे काई भी रहती है चूँकि यार। कितना समय होगा? कितने समय से कह रहे हैं? अरे जब से कुटियाँ जब आई से नगर पंचायत में गए अध्यक्ष से बात या कोई से करी? अरे हम सारा हो आए, कोई नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, कई आ है कई आवाज है गुलाब सिंह की से 2-3 मिलेगा। हमारे 5-6-8 जने 2-3 मिले हुआ है। मुतकी हैं कितने आदमी लगभग? जो होटल खुले हैं वो की खुद नहीं आई, जो ये होटल हाँ।